तशद्दुद जो है लीडर उनका महात्मा जो है ज़िले इलाही वो कहता है जेल में हुआ है। जो उनका वज़ीर दाखिला है वो आके कहता है कि जी कोई बिल्कुल तशद्दुद नहीं हुआ, और जब बताया जाता है कि आपके महात्मा ने कह दिया है कि उसके ऊपर जेल में तशद्दुद हुआ है, तो वो उसको खुद इनका अपना वज़ीर दाखिला इसको रिजेक्ट करता है और कहता है कि ऐसा कोई तशद्दुद नहीं हुआ, और फिर जेल में नहीं हुआ, फिर इस्लामाबाद पुलिस में हुआ है। और अभी मुझे हैरत यह है कि मैंने देखा कि जो हमारे माशाल्लाह वज़ीर दाखिला हैं जिन्होंने बहुत जल्दी तरक्की की है, और जो बुज़दार साहब की कैबिनेट में वो पॉपुलेशन वेलफेयर के वज़ीर थे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि पॉपुलेशन वेलफेयर को उर्दू में महकमा बहबूद आबादी कहते हैं। और उसके बाद माशाल्लाह वो बहुत तरक्की करते करते बहुत जल्दी वो वज़ीर दाखिला बन गए, और आजकल जो है वो उनको वो हाइपर एक्टिव हुए हुए हैं। जो है वो बहुत मज़ाहिया ट्वीट्स करते हैं, अपनी तरफ से वो हमें डरा रहे होते हैं, लेकिन वो मज़ाहिया ट्वीट्स करते हैं और बातें करते हैं। अब मेरा एक स्टेटमेंट जो उन्होंने आज सुबह दिया है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने बदमाशी करते हुए जो है वो शहबाज गिल को जो है वो ट्रांसफ़र किया, और जो है वो इनसे बंदा पूछे कि बदमाशी इसको कहते हैं कर्नल हाशिम डोगर साहब कि जिसके अंदर आप इदारों को जो है वो बदतमीजी और गाली गलोच के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करें। बदमाशी वो होती है जो आपका इमरान खान करता है कि जब वो इदारों को अपनी मर्जी की डिक्टेशन देता है, अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, फिर पूछता भी नहीं है। ये भी आपको एक खबर दे दूं कि शहबाज गिल, आपको याद होना चाहिए कि जब अरेस्ट हुआ उसके बाद 2 दिन तक हालत नज़ा में थी पीटीआई। ना पीटीआई का कोई लीडर आपको नजर आ रहा था, ना पीटीआई का जो है वो खुद जो इमरान खान जिसका चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल है, ना उसका कोई स्टेटमेंट आपको नजर आया। उसके बाद शहबाज गिल ने जब इनको वकीलों के जरिए और जो है वो धमकी दी, उसने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं सबको साथ लेके जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि जो है ये मेरा बयान जो है वो क्यों आया था। उसके बाद अचानक से इनकी दौड़े लगी और इनको याद आया शहबाज गिल भी कोई चीज़ है जिसको उन्होंने जो है उसका साथ देना है, और अब भी साथ देना है कि नहीं देना ये भी पता नहीं लगता। आधे कहते हैं गलत किया, ये स्टेटमेंट बहुत गलत था, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आधे कहते हैं कोई मसला ही नहीं, बात तो ठीक की थी, कोई मसला ही नहीं है। आधे कह रहे हैं नहीं मसला है, अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं था, पहले तय तो कर लो भाई कि तुम्हारा नैरेटिव क्या है। और जो ये कर्नल हाशिम डोगर साहब जो हैं उन्होंने जो है वो ये बड़ा मज़ेदार, मैं उनका स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस की निगरानी में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पिछले 3 दिन में इनकी हालत बेहतर हो गई थी। शहबाज गिल अभी तक शदीद डिप्रेशन का शिकार है। जब उन्हें पता चला कि दोबारा पुलिस की तहवील में दिया जा रहा है तो उनकी हालत तशवीशनाक हो गई। अब मुझे नहीं समझ आया कि कर्नल हाशिम डोगर साहब ने ये बेइज्जती करने की कोशिश की है तरीके इंसाफ की और शहबाज गिल की, या वो कोई वाकई शहबाज गिल के बारे में कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। शहबाज गिल साहब को कल जो जब उनको अडियाला से जो है शिफ्ट करना था तो एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया। प्रोपेगेंडा सेल जो है उसने फुल काम किया। उसने कहा कि बस ये हो गया है, हालत बड़ी नाजुक है, और मुझे खुशी है कि पता नहीं उनके लिए खुशी है कि नहीं, लेकिन मुझे खुशी हुई कि कम से कम शहबाज गिल साहब को खांसी की तकलीफ है। ये जब उनको एमरजेंसी शिफ्ट करने लगे थे तो एमरजेंसी शिफ्टिंग का जो मेडिकल ऑफिसर है जेल का, उसने जो खत लिखा उसने कहा कि उनको खांसी की बहुत तकलीफ है। तो खांसी की तकलीफ जो है वो उनकी ठीक हो गई है, और वहाँ पे माशाल्लाह जो हमारे डेंटिस्ट उनके पीटीआई के डॉक्टर्स हैं वो भी फौरन पहुँच गए थे पिम्स। तो अगर कीड़ा वीड़ा निकालने की कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी उसका भी माशाल्लाह वहाँ पर बड़ा अच्छा इलाज जो है वो करवाया जा सकता है। और शहबाज गिल साहब जो है वो, मैं उनकी तरह गिरी हुई और घटिया गुफ्तगू नहीं करूंगी, मैं उनकी तरह जो है वो किसी की बीमारी का तमाशा और मजाक नहीं बनाऊंगी। और लेकिन यह है कि जब वो लोगों को कहते फिरते थे जेल में जाने के वक्त बीमार क्यों हो जाते हैं, ये बीमारियां हो जाती हैं, ये फलाना हो जाता है, मुझे हैरत यह है कि जिन्होंने इनकलाब लाना था, जिन्होंने टैंकों के आगे लेटना था, वो अस्पताल में ICU में जाके लेट गए हैं। और उन्हीं तरह के उनके जो सहाफ़ी नुमा सियासी वर्कर है, जो प्रोपेगेंडा सेल के पेड मुलाजम है, वो जो है वो भी जब उनके ऊपर किसी के ऊपर एक आधे के ऊपर हाथ पड़ा तो वो भी या मुल्क से भागने के चक्कर में थे या वो अस्पताल जाके लेट गए थे कि जी हम बहुत बीमार हो गए हैं। तो ये मुकाफाती अमल है। हमारे लोगों को मियां नवाज शरीफ साहब ने
350 سے زیادہ دن جو ہیں وہ جیل میں گزارے. شہباز شریف صاحب نے, حمزہ صاحب نے, نام ہے, لسٹ ہے ایک. مجال ہے آپ نے کسی کو باہر روتے ہوئے دیکھا ہو؟ مجال ہے آپ نے کسی کو جو ہے وہ پٹ سیاپا ڈالتے ہوئے دیکھا ہو؟ ہم نے ان کا تمام سیاسی انتقام حوصلے سے برداشت کیا, اور اب جب اپنی باری آئی ہے تو ہے بھی کھانسی کی بیماری ہے, اور لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہو رہا ہے پنجاب کے اندر, میں عمران خان سے 2-3 سوالات کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرویز الہی جس کو یہاں پر وزیر اعلیٰ لگایا گیا تھا, اس کی آج حیثیت اور اوقات یہ رہ گئی ہے کہ اس بیچارے کو جھاڑ پڑتی ہے فون پہ, اس کی جو ہے وہ اس کی سرزنش کی جاتی ہے, اور سرزنش کرنے کے بعد ان کو جو ہے ان سے اپنے مرضی کے احکامات لیے جاتے ہیں. عمران خان صاحب سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب, مانا آپ نے 10 سیٹوں والے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ صبح شام آپ ان کی جو ہے وہ سرزنش کریں. میں سرزنش آسان جو ہے وہ ایک مہذب لفظ استعمال کر رہی ہوں, ورنہ جو گفتگو ہمیں پتہ چلا ہے عمران خان صاحب جو عادی ہیں گفتگو کرنے کے, وہ اس کو کچھ اور کہتے ہیں. کیا گفتگو اگر آپ کو پتہ چل گیا آتے ہیں جی, آگے تھوڑا سا بول بھی مجھے بات کر لینے دیجیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ مان لیا کہ عمران خان کی محبت میں پرویز الہی کو عدالتی وزیر اعلیٰ لگایا گیا ہے, لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کے احکامات منوانے کے لیے آپ نے کل کیا کیا کہ آپ نے کل وفاقی حکومت کو, وفاقی اسلام آباد کی پولیس کو, رینجرز کو, تمام اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. مان لیا کہ پرویز الہی 10 سیٹوں کے ساتھ آپ کا مرہون منت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی بات منوانے کے لیے آپ گالی گلوچ پہ اتر آئیں, آپ جو ہے وہ نہ سینیورٹی کا لحاظ کریں. آپ نے تو بزدار سے بھی کم جو ہے وہ حیثیت رکھی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کی. میں جو ہے مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ کی اس جو حالت ہے اس پہ ان کی پارٹی میں سے کسی کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی, ان کی جو اپنے اہل و عیال ہیں ان میں سے کسی کو پرویز الہی پر ترس آئے گا نہیں آئے گا, لیکن مجھے اپنے وزیر اعلیٰ کے منصب کا خیال ہے. میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اب یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے پچھلے 16 دن میں جو 60-70 کے قریب پولیس والے اور جو باقی بیوروکریسی کے اندر تبادلے کیے ہیں, اور اس میں خاص طور پر وہ تبادلہ بھی قابل ذکر ہونا چاہیے جس میں وزیر داخلہ خود کہہ رہا ہے کہ تشدد نہیں ہوا اور جیل میں تو بالکل نہیں ہوا, تو پھر سپرنٹینڈنٹ جیل کو اور آئی جی خانہ جات جو ہے جیل خانہ جات اس کو چینج کیوں کیا گیا؟ کسی کو پتہ نہیں چلا, کسی ادارے کا سو موٹو بھی نہیں ہوگا, یہ اختیارات کا ناجائز استعمال کسی کو نظر نہیں آئے گا. اور پھر کل سے جو ایک عمران خان صاحب کی جو ایک خواہش, معصوم خواہش تھی کہ شہباز گل چونکہ کچے چھچے کھول دے گا عمران خان کے, اور وہ بتائے گا کہ لسبیلا کے اوپر جو کیمپین ہوئی اس کے اندر جو ہے وہ کون اب تو خیر وفاقی جو